हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग अज्यूम ए शेप ऑफ। जब एक प्रिज्मेटिक बार को प्योर बेंडिंग से किया जाता है, जब एक प्रिज्मेटिक बार में प्योर बेंडिंग का किस डेवलप होता है तो उसकी शेप हो जाती है, वो होती है आर्क ऑफ सर्किल का शेप वो ले लेता है आर्क प्रिज्मेटिक बार। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग यूज फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन। फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए कौन सा मेथड होता है? तो सबसे ज़्यादा जो यूज आता है मेथड वो होता है लॉन्ग लाइन मेथड, सबसे ज़्यादा यूज आता है प्री स्ट्रेसिंग के लिए। द ड्रेन विच इज प्रोवाइडेड पैरेलल टू रोडवे टू इंटरसेप्ट एंड डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम हिल स्लोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैच वाटर बेसिन। कैच वाटर बेसिन का मेन पर्पस होता है कि जो ये वाटर को इकट्ठा करता है जो हायर स्लोपिंग ग्राउंड से जो वाटर होता है उसको ही कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रैफिक रोटरी जस्टिफाइड वेयर। ट्रैफिक रोटरी कहाँ पे बनाया जाता है? जहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम हैविंग लोएस्ट लिमिट ऑफ 500 व्हीकल पर आवर। जनरली ये लिमिट होती है 500 टू 3000 व्हीकल पर आवर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटूर लाइन कैन यूनाइट ओनली इन वन डायरेक्शन। दैट इज कंटूर लाइन्स होती हैं वो एक डायरेक्शन में होती है, कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वर्टिकल क्लिप। टैकोमेट्री इज अडॉप्टेड वेयर। टैकोमेट्री कहाँ पे काम में ली जाती है? टैकोमेट्री ली जाती है जहाँ पे ऑब्स्टिकल होते हैं, अंडुलेशन एग्जिस्ट होते हैं, वहाँ पे टैकोमेट्री का यूज किया जाता है। 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस। 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस इसका मीन्स होता है कि रेन डेफिशिएंसी ऑफ 30%। इसको 100 माइनस इंडेक्स ऑफ वेटनेस अपन करते हैं तो इसका हो जाता है 30% रेन डेफिशिएंसी। मैथेमोग्लोबिनेमिया और ब्लू बेबी इज कॉज ड्यू टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट्स। लैक्यूस्ट्राइन सॉइल्स आर ऑब्टेन। लैक्यूस्ट्राइन सॉइल्स कहाँ से ऑब्टेन होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेक बेड से। क्वेश्चन नंबर 10, ए प्रिज्मेटिक मेंबर विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड P, देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड इट्स इंक्लिनेशन विद द डायरेक्शन ऑफ लोड रेस्पेक्टिवली आर। तो इसके लिए सॉल्यूशन करेंगे अपन। जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा P/A डायरेक्शन की लोड में। यूनिएक्सियल स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा P/A और 0, क्योंकि मिनिमम के लिए 0 लेंगे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा σ1 माइनस σ2 डिवाइड बाई 2, दैट इज P/A माइनस 0 डिवाइड बाई 2 P/2 है। तो P/2 है तो इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा और tan 2 थीटा के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हो जाएगी माइनस σx माइनस σy अपॉन 2τxy। तो थीटा मैक्स आ जाएगा 45 डिग्री। द फिनोमिना ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। तो इसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस के लिए क्या आता है? रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस का मतलब होता है फटीग। फटीग एक फिनोमिना होता है जो एक रिवर्सल ऑफ रिपीटेडली अप्लाई लोड्स के लिए काम में आता है। ए बुलनोज ब्रिक इज नॉट यूजफुल। बुलनोज ब्रिक को अपन कहाँ पे यूज नहीं कर सकते? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्चेज। आर्चेज में बुलनोज ब्रिक को यूज नहीं किया जाता। बुलनोज ब्रिक होती है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, इसका एक कॉर्नर राइट एंगल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट सैंडविच बाई ए लेयर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनाइल प्लास्टिक। विनाइल प्लास्टिक की एक लेयर की वजह से इसकी वजह से ब्लूट प्रूफ ग्लास बना होता है। द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग क्ले सॉइल्स। क्ले सॉइल्स के लिए मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट कौन सा होता है उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शीप फुट रोलर्स। RC2 MC2 SC2 करस्पॉन्ड टू। इसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है कि ये सेम विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम विस्कोसिटी को। द शेप फैक्टर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल शुड बी। आइसोसेल्स ट्रायंगल का शेप फैक्टर कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2.34। इसको अपन ड्राइव भी कर सकते हैं। इसके डेरिवेशन के लिए होता है Z बराबर BH3/36 डिवाइड बाई 2H/3 जो इसका CG होता है। तो BH उसका बाई 24, फिर Z होता है वो A/2 और इसके लिए फॉर्मूला होता है तो 2.346 का करेक्ट आंसर होता है। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इस मेटा सेंटर शुड बी। फ्लोटिंग बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी तो इसका मेटा सेंटर होगा वो अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा।
इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, जो मेटा सेंटर है वो बॉडी इसकी ग्रेविटी से अबव डिपेंड करेगा, अबव लाई करेगा, इसलिए इसको फ्लूइड इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। एच पर IS 800 द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द पुरलिन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ पुरलिन के लिए तो ये एक कोऑर्डिनेट प्रोविजन है, इसका WL/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 82 डिग्री एंड 30 मिनट। द विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड, विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोरमर विंडो। डोरमर विंडो, डोरमर विंडो कुछ इस तरह की होती है, स्लोपिंग रूफ है, इस पे पर अगर विंडो प्रोवाइड करते हैं तो इधर डोरमर विंडो को रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ एंड डेप्थ एज द अदर ब्रिक बट हाफ द ब्रेड्स। क्वीन क्लोजर कुछ इस तरह की शेप में होता है, ये फुल ब्रिक होती है, ये हाफ क्वीन क्लोजर होता है और एक क्वार्टर क्वीन क्लोजर होता है, इसमें जो ब्रेड्थ होती है वो हाफ कर दी जाती है। रेजिन्स क्या होते हैं, तो रेजिन्स वार्निशेज में यूज किए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यूज्ड इन वार्निशेज। स्टेप्स विच आर नॉर्मली ट्रायंगुलर इन शेप आर कॉल्ड, जो ट्रायंगुलर शेप में होती है उनको कौन सी कहते हैं, उनको वाइंडर्स कहा जाता है। ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कंटेन्स सेम, तो अगर बीम की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होगी तो उसका बेंडिंग स्ट्रेस भी सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के डिपेंड्स अपॉन, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के किस पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है के बराबर 1/k0.h² गामा W अपन म्यू E क्यूब अपन 1+E, तो पॉइंट रेशियो पे डिपेंड करेगा, गामा यूनिट वेट हो जाएगा, म्यू विस्कोसिटी हो गई, एस स्पेसिफिक सरफेस एरिया और k0 हो जाएगा इसका फैक्टर। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, ऑप्शन देखते हैं एक बार, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि 1, 3 और 4 पे डिपेंड, बॉइड रेशियो पे डिपेंड करेगा, डायमीटर पे और शेप पे, ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। द विंड ब्लोन सॉइल्स आर एसोसिएटेड विद, विंड ब्लोन सॉइल्स क्या होती हैं, विंड ब्लोन सॉइल्स जो होती है, जो लॉयस सॉइल होती हैं, जो विंड की वजह से होती हैं उनको बोलते हैं लॉयस सॉइल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लॉयस। द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन टू स्प्लिट अलोंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लीवेज। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेलिकल रेनफोर्स कॉलम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए टाइड कॉलम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5% मोर। 5% मोर जो कैरिंग कैपेसिटी होती है हेलिकल, वो 5% मोर होती है टाइड कॉलम से। द वर्टिकल मेंबर यूज्ड इन डोर फ्रेम इज कॉल्ड, वर्टिकल मेंबर होता है वो होता है पोस्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेग्रीगेशन, ऑप्शन नंबर 1 सेग्रीगेशन। When h is the difference in height between the extremities of a chain length, then the correction for slope required is, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा h²/2l। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेकिंग ऑन टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट पे पहला ऑब्जर्वेशन लिया जाता है तो उसको कहते हैं बैक साइड। इस सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडीज इज नोन एज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। इन इंडिया विच टेक्नोलॉजी हाईली अडॉप्टेड फॉर फ्लोराइड रिमूवल, फ्लोराइड रिमूवल के लिए कौन सी टेक्निक ज़्यादा यूज की जाती है इंडिया में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नालगोंडा मेथड। 4 पाइप्स टर्बुलेंट फ्लो अकर्स व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर के लिए जब पाइप्स में टर्बुलेंट फ्लो होता है तो उस रेनॉल्ड्स नंबर की रेंज क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोर देन 4000। अगर ये ओपन चैनल के लिए बात करेगा तो ये 500 से 2000 की रेंज में बिलोंग करता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए। एन आइसोबार इज ए लाइन विच कनेक्ट ऑल पॉइंट्स बिलो द ग्राउंड सरफेस एट विच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वर्टिकल स्ट्रेस इज सेम। अनडिस्टर्ब टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग, अनडिस्टर्ब टेस्ट को क्यों यूज किया जाता है, तो अनडिस्टर्ब टेस्ट होते हैं वो कंसोलिडेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ प्रेशर बिहाइंड ए ब्रिज अबैटमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेस्ट में, वो रेस्ट होता है, 0 होता है वो उस पर अर्थ प्रेशर। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5%। द डायमीटर ऑफ नीडल इन बिकट एपेटस फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, जो
इनिशियल सेटिंग करने के लिए बिगर एपरेटस यूज किया जाता है, तो उसमें जो निडल लगी होती है उसका डायमीटर कितना होता है, तो उसको वो होता है 1 mm। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 mm। टाई बार्स एंड सीसी रोड्स आर एट, सीसी रोड्स में टाई बार कहाँ पे दिए जाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 करेक्ट, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स पे टाई बार प्रोवाइड किए जाते हैं। इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन ए हाईवे टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 30 टावर। द टू मेन गैसेज ऑब्टेन फ्रॉम एनारोबिक डिकम्पोजिशन आर, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से कौन कौन सी 2 गैसें निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CO2 एंड CH4। H पर IS 456 द वैल्यू ऑफ Fy एट आउटर मोस्ट कंटेंशन फाइबर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0.002 प्लस Fy अपॉन 1.15 ES। The RL of the point A which is on floor is 100 meter and backside reading on A is 2.445 meter. If the foreside reading on point B which is on ceiling is 2.745, the RL of point B will be, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिवन है अपन को, तो उससे अपन निकाल सकते हैं 100 प्लस बैक स्टाफ जो ए पे रीडिंग है तो हो जाएगी 102.445। अब सीलिंग के लिए निकालते हैं तो वो सीलिंग पे लगा हुआ है, इसका मतलब जो रीडिंग है उसको प्लस कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105.20। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाई, हाइड्रोलिक लाइम ऑब्टेन बाई, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 बर्निंग ऑफ कंकर। एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले, अगर सिलिका क्ले ब्रिक में सिलिका का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ब्रिक हो जाएगी वो ब्रिटल हो जाएगी और वीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोप्रिन इज सूटेबल फॉर यूज इन, नियोप्रिन कहाँ पे यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बियरिंग ऑफ ब्रिज में नियोप्रिन का यूज किया जाता है। इन ए ट्रांजिट थ्रेडलेट द इंसिडेंटल एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ बर्नियर्स इज प्राइमरली एनकाउंटर्ड बाई, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा रीडिंग दोनों वर्नियर की रीडिंग्स को अगर अपन यूज करें तो इंसिडेंट जो एसेंट्रिसिटी की वजह से एरर होता है वो एनकाउंटर हो सकता है। इफ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सिंपल कर्वेचर 2 to 9.2 देन दिस डिग्री ऑफ कर्वेचर, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, डिग्री ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 1145 अपॉन r, 1145 डिवाइड बाई 2 to 9.2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 51, द रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट्स P and Q are 49.6 meter and 51.870 meter respectively. Distance PQ is 20 meter. The distance at which the 51.0 meter contour cuts the line PQ. तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। 2 पॉइंट्स गिवन है P और Q, P पॉइंट और Q पॉइंट का RL गिवन है और जो PQ के बीच की डिस्टेंस है वो 20 मीटर दी हुई है। एक 51 मीटर का अगर कंटूर होगा कोई तो PQ को किस पॉइंट पे कट करेगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है, जो PQ के बीच की डिस्टेंस है उस पे। तो लेट अज्यूम करते हैं अपन कि P से X डिस्टेंस पे इसको कट करेगा, तो ट्राइंगल प्रॉपर्टीज होती है x अपॉन 51.49.6 बराबर 20 अपॉन 51.87 माइनस 49.6, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट टूल्स ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंट बाय लिस्ट 2 लिस्ट द मेथड ऑफ सर्वेइंग, मैच द टूल विद द करस्पॉन्डिंग मेथड ऑफ सर्वेइंग। एक तरफ तो टूल्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ मेथड ऑफ सर्वेइंग दिया जाए, किस मेथड में कौन सा टूल यूज होता है ये अपन को मैच करना है। तो P एलिडेड होता है वो प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज होता है, उसके बाद एरो होता है वो चेन सर्वेइंग में यूज होता है, बबल ट्यूब होता है लेवलिंग में, और स्टेडी होता है वो प्लेन टेबल वो थर्ड लाइट सर्वेइंग में यूज होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें एक तरफ टेस्ट दिया हुआ दूसरी तरफ उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, तो इसको मैच करेंगे अपन 53 में। प्रोक्टर टेस्ट होता है वो कॉम्पैक्शन के लिए किया जाता है, बेन टेस्ट होता है वो शेयर स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है, पेनिट्रेशन टेस्ट बेयरिंग कैपेसिटी के लिए, और हाइड्रोमीटर टेस्ट ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए किया जाता है। ए फुटिंग ऑफ 2 into 1 meter एक्सर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ 150 kN per meter square on the soil. Assume a load dispersion of 2 vertical to 1 horizontal. The average vertical stress at 1 meter below the footing is.
इसमें अपन को फुटिंग दी हुई है, एक फुटिंग है 2x1 मीटर साइज की, और इसका जो यूनिफॉर्म प्रेशर है 150 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है सॉइल पे। इसका जो एम्बैंकमेंट है वो 2 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है अपन ने। उसके बाद टोटल लोड होगा फुटिंग में हो जाएगा 2x1x150 300 किलोन्यूटन, और जो एरिया होगा 1 मीटर डेप्थ पे वो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस एट 1 मीटर डेप्थ लोड अपॉन एरिया, तो 300/6 इक्वल टू 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। An unsupported excavation is made to maximum possible depth in a clay soil having gamma T equals to 18 kN per meter cube, C equals to 100 kN per meter square, phi equals to 30 degree. The active earth pressure according to Rankine's theory at the base level of excavation is. इसके लिए सॉल्यूशन है कि सबसे पहले अपन एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस साइन फाई अपन 1 प्लस साइन फाई। फाई 30 डिग्री करना है तो के आ जाएगा 1/3। डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट के लिए फॉर्मूला होता है 4c अपन गामा रूट के है। 4 इंटू सी की वैल्यू भी अपन को गिवन है 100, अपन गामा की वैल्यू 18 है और के की वैल्यू अपन 1/3 निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 38.49। अब एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है तो के गामा एच माइनस 2c रूट के इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 115.47 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर ए गिवन शियर फोर्स अक्रॉस ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द, शियर स्ट्रेस की इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रोइड पे। इस फिगर में देख रहे हैं आई सेक्शन के लिए जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह की शेप का होगा, और जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो इसके सेंट्रोइड पे मैक्सिमम होगी। इन ए प्रॉप कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W न्यूटन पर मीटर शोन इन द फ्लोइंग फिगर, द रिएक्शन एट द सपोर्ट बी इज, सपोर्ट बी पे रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3/8WL। फॉर द प्लेन फ्रेम एज शोन फिगर द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। इसका प्रोसेस सॉल्व करने के लिए इसके प्रोसेस होता है कि अपन को एक गिवन है, एक प्लेन फ्रेम गिवन है, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के लिए फॉर्मूला है 3j - r। 3j - r, j मींस नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के लिए बात करें तो अपने पास इसमें जॉइंट्स हो जाएंगे, इसके 4 जॉइंट्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा पहला जॉइंट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड जॉइंट, और ये हो जाएगा जॉइंट नंबर 4। तो 3 × 4 माइनस रिएक्शन, फिक्स के लिए रिएक्शन होती है 3 और हिंज के लिए होती है 2, तो 3 + 2 इक्वल हो जाएगा 5। तो 12 - 5 इक्वल हो जाएगा 7। अब इसमें इस जगह एक इंटरनल हिंज भी गिवन है अपन को, तो इंटरनल हिंज होता है वो उसके लिए +1 ऐड करते हैं अपन, तो 7 + 1 = 8 हो जाएगा। बट इसमें एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेगलेक्ट करना है, इसका मतलब एक फिक्स है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 3 मेंबर्स हैं इसमें, तो 8 - 3 = 5 हो जाएगा। Question number 60. The intensity of UDL which when it act over the entire span of 1 meter of cantilever beam fractal cross section of width of 100 mm and depth 200 meter would produce a maximum shear stress of 1.5 Newton per mm square. ये एक बीम गिवन है अपन को W न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी और 1 मीटर की इसकी लेंथ है, तो शियर फोर्स हो जाएगा W × L। L की लेंथ है 1 मीटर, इक्वल हो जाएगा W मीटर शियर फोर्स हो जाएगा, तो एवरेज शियर स्ट्रेस हो जाएगा W/8। W/0.1 × 0.2 इस बीम का साइज गिवन है अपन को। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए टाउ एवरेज होगा 2/3 टाउ मैक्स होता है, तो W/0.1 × 0.2 बराबर 2/3 और टाउ मैक्स गिवन है 1.5 × 10⁻³ किलोमीटर को चेंज करेंगे W = 20 किलोमीटर पर मीटर, इसका करेक्ट आंसर। द बल्क मॉडुलस ऑफ K, मॉडुलस ऑफ लार्जली E एंड पॉइजन्स रेशियो इज 1/m, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3K 1 - 2/m, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62. Consider the following. The economic spacing of a roof truss depend on the cost of pulleyn and cost of roof covering. Pulleyn provided over roof truss are designed as a continuous as per IS 800. Bearing stiffeners are provided in a plate girder to prevent wave buckling. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तीनों सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। A symmetrical channel section is made of material which is equally strong in tension and compression. It is used as a simply supported beam with its wave horizontal to carry vertical load. It will be, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग होगा अगर वेव को टॉप फेस में यूज करते हैं अपन। In a simplified design of angle iron pulleyn, which of the following assumption would not be valid? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बेंडिंग मूवमेंट अबाउट द माइनर एक्सिस, ये assumption गलत है। In a counterfort retaining wall, the main reinforcement is provided on the, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट एंड फोर्थ।
In a plain concrete pedestal of M35 grade, the maximum bearing pressure at the base is found to be 40 Newton per mm square. Find the depth of footing if the projection beyond the column is 300 mm. In case of two-way slab, the limiting deflection of the slab is, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राइमरी फंक्शन ऑफ शॉर्ट स्पैन का फंक्शन होता है. ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब्स टू रजिस्ट. ड्रॉप्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? कि शेयर स्ट्रेस पर शेयर को रजिस्ट करने के लिए ड्रॉप्स प्रोवाइड किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू IS 456, ओवर इनफोर्स सेक्शन आर नॉट परमिटेड. देयर इज डक्टाइल फेलियर ऑफ ओवर इनफोर्स सेक्शन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ये ट्रू है क्योंकि ओवर इनफोर्स सेक्शन को परमिट नहीं, क्योंकि ब्रिटल फेलियर होता है. और दूसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि ब्रिटल फेलियर देता है ना कि डक्टाइल फेलियर. द मैक्सिमम डायमीटर दैट ए कैपिलरी ट्यूब कैन हैव टू इंश्योर दैट ए कैपिलरी राइज ऑफ एटलीस्ट 6 mm इज अचीव्ड when the tube is dipped into a body of liquid with surface tension equal 0.08 Newton per meter and density is equal to 900 kg per meter cube. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है राइज के लिए फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा cos अल्फा अपॉन रो GD. राइज की वैल्यू गिवन है 6 into 6 mm, तो 6 को मीटर में चेंज कर लेंगे 6 into 10⁻³ इक्वल टू जाएगा 4 सिग्मा की वैल्यू 0.08 गिवन है. cos अल्फा अपन 1 ले लेंगे, अल्फा की वैल्यू 0 अज्यूम कर लेंगे 9, उसके 9.81. रो की वैल्यू हो जाएगी जी की वैल्यू 9.81 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी डी क्योंकि फाइंड आउट करें तो डी इक्वल टू जाएगा 6.04 m. A horizontal water jet with a velocity of 10 meter per second and cross section area of 10 mm square strike a flat plate held normal to the flow direction. The density of water is 100 kg per meter cube. The total force on the plate due to jet is, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर. रो इक्वल टू 1000 की बना है, एरिया 10 m, इसको चेंज कर लेंगे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके इनटू वेलोसिटी 10 का स्क्वायर. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा. ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल ड्रॉप्स ए स्टोन ऑन द वाटर सरफेस. ही नोटिस्ड दैट द डिस्टर्बेंस ऑन द वाटर सरफेस इज नॉट ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम. दिस इज बिकॉज द फ्लो इन द कैनाल इज. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुपर क्रिटिकल फ्लो है, इसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस होते हैं, वो ट्रेवल अपस्ट्रीम में ट्रेवल नहीं करते हैं. ए ट्रेपेजोइडल चैनल इज 10 मीटर वाइड एट द बेस एंड साइड स्लोप ऑफ 4 हॉरिजॉन्टल टू 3 वर्टिकल. द बेड स्लोप इज 0.002. द चैनल इज लाइंड विद स्मूथ कंक्रीट. द हाइड्रोलिक रेडियस फॉर ए डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ 3 मीटर इज. ट्रेपेजोइडल चैनल दिया गया है जिसकी साइड स्लोप है 4-3 और 10 मीटर इसकी विड्थ है. तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 10 + 80 इंटू 3. एरिया इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर. पेरीमीटर हो जाएगा वो 20 और आर बराबर A/P 2.1 मीटर स्क्वायर 2.1 मीटर हाइड्रोलिक रेडियस हो जाएगी. कैचमेंट एरिया ऑफ 60 हेक्टेयर हैज ए रन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 0.40. इफ ए स्टॉर्म ऑफ इंटेंसिटी 3 सेंटीमीटर पर आवर एंड ड्यूरेशन लॉन्गर देन द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन अकर्स इन द कैचमेंट, देन व्हाट इज द पीक डिस्चार्ज. पीक डिस्चार्ज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पीक डिस्चार्ज इक्वल टू 1/36 kP. रेशनल फॉर्मूला होता है, इसको अपन मानते हैं. तो 1/36 K की वैल्यू गिवन है 0.403 स्टॉर्म इंटेंसिटी और एरिया है 60 हेक्टेयर. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मीटर क्यूब पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 1. 8-hour unit hydrograph of catchment is triangular in shape with a base width of 464 hours and peak coordinate of 20 meter cube per second. The equilibrium discharge of S curve obtained by using this 8-hour unit hydrograph is. Area of catchment अपन 1 किलोमीटर स्क्वायर assume करते हैं. Then 1/2 into 20 into 64 into 3600 is equal to A/100. तो ये हो जाएगा 230.4 किलोमीटर स्क्वायर अपन. उसके बाद QS हो जाएगा 2.778 A/T0. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80.0064. खोसला's फॉर्मूला फॉर असेसिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर बेयर फ्लड्स आर बेस्ड ऑन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कन्फॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोटेंशियल फ्लो इनटू द W प्लेन. फोर्स कंसीडर फॉर द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम अंडर एम्प्टी रिजर्वेशन कंडीशन. तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ वेट, ऑप्शन नंबर 3. द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक पर्टेन टू सैंड फिल्टर्स यूज्ड इन द वाटर इंडस्ट्री. फिल्ट्रेशन रेट इज 1 to 4 मीटर क्यूब. Typical duration of operation in one run is 24 to 72 hours. Operation cost is low. तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड गलत है क्योंकि ऑपरेशन ड्यूरेशन होता है वो 1 to 3 मंथ्स होता है इसका. मैच द फॉलोइंग. ऑप्शन ए के लिए हार्डनेस के लिए चेक करते हैं. तो हार्डनेस होता है वो बाय यूज किया जाता है EDTA टेस्ट से, और क्लोरीन होता है उसके लिए किया जाता है ऑर्थोलाइन टेस्ट.
DO के लिए विंकलर और क्लोराइड के लिए मॉर्स मेथड यूज किया जाता है।